पहले बाजार धीरे धीरे करके गिर रहे थे और अब तेजी से नीचे आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में अक्टूबर से लेकर अब तक निफ्टी में 3000 अंकों की भीषण गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 30% डाउन है। कोई भी औसत शेयर उठा करके देखें तो आप देखेंगे कि कम से कम 30 से 40% गिरावट उसमें दिखाई पड़ेगी। चारों ओर शेयर्स लहूलुहान दिखते हैं, चारों ओर रक्तपात है, खून के छींटे हैं, बाजार तेजी से नीचे आ रहे हैं, एफआईआईज बेचने पर आमादा हैं। अगर ऐसे में मैं आपसे कहूं कि अभी तो कुछ करेक्शन हुआ ही नहीं है, ये तो बड़ा ही मामूली सा करेक्शन है, आगे आगे देखिए क्या होता है। चिंता मत कीजिए, कुछ खराब खबर लाया हूं तो कुछ अच्छी खबर भी है। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप समझना चाहते हैं इस गिरावट को, और अगर आप इस गिरावट में पैसा कमाना चाहते हैं जो जीवन भर में न कमाया हो तो आज के वीडियो को अंत तक देखिएगा और उससे भी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बाजार की इस गिरावट ने, एफआईआईज की इस बड़ी बिकवाली ने सभी को हिला करके रख दिया है और विशेष रूप से जो नए नवेले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे जिन्होंने हाल ही में बाजार में कदम रखा, उनके लिए यह बड़ी परीक्षा की घड़ी साबित हो रही है। तो क्या निफ्टी 14,000 के लेवल्स दिखाएगा? क्या 13,000 तक नीचे आ जाएगा? क्या कभी बाजार नहीं बढ़ेंगे या यही बॉटम बनने वाला है, बस तुरंत शेयर्स खरीदने चाहिए? इस पहेली का हल आज इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज आपके साथ बांटना चाहता हूं। हाल ही में मेरा ध्यान गया एक बहुत ही रोचक बुक समरी पर जिसका नाम है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। जी हां, बहुत ही विख्यात बुक समरी है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जो कि आपको कुकू एफएम पर मिलती है। और कुकू एफएम है एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जिसमें हजारों बुक समरीज, ऑडियो बुक्स आपको सुनने के लिए मिलती हैं। और अगर आप किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, आपको मुश्किल पेश आती है, मन नहीं लगता, तो इसका बड़ा ही आसान तरीका है ऑडियो बुक्स। और ऑडियो बुक्स सुननी हो तो कुकू एफएम जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। कुकू एफएम में एक बहुत रोचक बुक समरी है, तो इस बुक समरी को जरूर सुनिएगा और इस बुक समरी से आपको पता लगेगा कि किस तरह से इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के रूल्स बनाए जाते हैं। तो देखिए, इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जब आपको समय मिले इसको जरूर चेक कीजिएगा। और अब बात करते हैं बाजार में आ रही इस भयावनी, डरा देने वाली गिरावट की। देखिए, जब इस गिरावट को मैं डीपली स्टडी कर रहा था, खुद से स्टडी कर रहा था, तब मैंने 4 चीजों पर विशेष ध्यान दिया। ये 4 चीजें क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज जिस पर मेरा ध्यान गया वो एफआईआईज की बिकवाली का दबाव है। लगातार बिना रुके एफआईआईज माल बेच रहे हैं। हर महीने 35-40 हजार करोड़ रुपए का माल एफआईआईज बाजार में उतार रहे हैं, और वो तो रिटेल इन्वेस्टर्स और घरेलू संस्थागत निवेशक हैं जो कि ये माल खरीद रहे हैं, वरना सोचिए बाजार का क्या हाल होता। तो देखिए, एफआईआईज की बिकवाली को किस तरह समझा जाए। जैसे ही ये सुनने को मिलता है कि एफआईआईज माल बेच रहे हैं, हमारे मन में वही पुरानी इमेजेस आ जाती हैं कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अंग्रेज वापस पलायन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। विदेशी निवेशकों का बहुत बड़ा निवेश भारत में बना हुआ है और ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि आपको यहां देखने को मिल रही है। और इसकी मूल वजह यह है कि इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि विकासशील बाजारों से विदेशी निवेशक अपना एक्सपोजर, अपना रिस्क कम कर रहे हैं। यह बहुत ही टेम्परेरी चीज है और इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसके चलते बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन यह तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो देखिए, एफआईआईज पैसा गंवाने के लिए निवेश नहीं करते। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सोच समझ करके निवेश करते हैं और उनका बहुत बड़ा पैसा भारत में अभी भी लगा हुआ है। ये जो पैसा निकाला गया है, ये उसका एक बहुत छोटा सा अंश है। तो इसीलिए विदेशी निवेशक लौट आएंगे, दोबारा से बाइंग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात, मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया अभी तक पिछले 20 वर्षों में जब जब निफ्टी गिरा है तो क्या हुआ है, कितना फॉल आया है, और इसको अगर आप फिबोनाची के एंगल से देखते हैं तो आपको तस्वीर बहुत साफ दिखती है। तो आइए देखिए, फिबोनाची के हिसाब से अभी तक बाजार में पिछले 20 सालों में 6 बार बाजार जब नीचे आया है तो कितना करेक्शन हुआ है, और इस बार अभी तक करेक्शन कितना हुआ है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो आइए इतिहास में झांक कर देखते हैं कि जब जब पिछले 20 सालों में निफ्टी में करेक्शन आया है तो कौन सा अहम फिबोनाची लेवल है जिससे टकराकर निफ्टी में दोबारा तेजी बनी है, यानी कि करेक्शन कितना गहरा होता है, कौन से फिबोनाची लेवल से निफ्टी में वापस तेजी बनती है, इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2003 के तेजी की। 2003 में निफ्टी में जबरदस्त तेजी बनी थी और इस तेजी में लगभग निफ्टी डबल हुआ था, 975 950 से बढ़ने लगा और सीधा 2000 तक निफ्टी एक तरफा भागा। 1000 पॉइंट्स की तेजी यानी कि डबल की तेजी निफ्टी में आई। उसके बाद करेक्शन आया, 50% फिबोनाची लेवल ने काम दिखाया और इसी स्तर से टकराकर बहुत बड़ी तेजी आई और इस तेजी में हमने देखा कि निफ्टी लगभग 1500 से चलने लगा और जाकर के थमा सीधा 6000 के आसपास, यानी कि 4 गुना की तेजी आई। ये 2004 से लेकर के 2008 के दरमियान निफ्टी में हुआ, तो 4 साल तक ये रैली चली। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जबरदस्त करेक्शन आया जब लीमन ब्रदर्स क्राइसिस आया, 2500 तक निफ्टी आई और इस दौरान आपने देखा कि लगभग 78.6% फिबोनाची स्तर तक निफ्टी आई। बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न बना और फिर से तेजी बनी और इस तेजी में जब वापस निफ्टी 6200 हुआ, फिर वापस 4500 तक आया 2011-12 में और यहां पर 50% फिबोनाची लेवल से वापस तेजी बनी और इस तेजी के बाद हमने देखा कि 8900 तक निफ्टी गई 2014 में और 14 के बाद फिर से करेक्शन आया जिसमें 50% फिबोनाची स्तर से फिर से तेजी बनी। ये जो तेजी है इसने निफ्टी को 12350 के स्तरों तक पहुंचा दिया और इस तेजी का करेक्शन आया जब कोविड क्राइसिस आया 2020 में और इस क्राइसिस के दौरान 78.6% फिबोनाची स्तर तक निफ्टी आया, यानी कि जिस तरह से 2008 में 78.6% फिबोनाची स्तर से ही निफ्टी को ताकत मिली थी, इस दफा भी बिल्कुल 78.6% फिबोनाची स्तर, इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो बहुत साफ आपको दिखेगा, 78.6% फिबोनाची स्तर से ही निफ्टी ने वापस से स्ट्रेंथ मिली और वापस तेजी बनी। और उसके बाद फिर ये 2020 से जो रैली शुरू हुई अभी भी निफ्टी में अभी तक कायम रही और 2021 में इसका टॉप लगा, उसके बाद करेक्शन शुरू हुआ और अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी करेक्ट हो जाने के बाद 23.6% के पहले फिबोनाची लेवल तक पहुंची है और ये अभी तक का सबसे कम करेक्शन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी बहुत बड़ी संभावनाएं खुली हुई हैं। तो अभी आप ये मत मान के चलें कि करेक्शन बहुत लंबा और बहुत पुराना हो चुका है, बहुत गिरावट आ चुकी है। अभी तक पिछले 20 सालों में जो 6 करेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे छिछला करेक्शन आपको अभी तक निफ्टी में देखने को मिला है। तो ये है निफ्टी के फिबोनाची लेवल्स। अब आप देख लीजिए नीचे के लेवल्स कौन से आते हैं। सबसे क्रिटिकल लेवल है 15900 के आसपास और इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी फिलहाल चल रहा है। 15900 के लेवल टूट जाने के बाद 14400 और फिर 13215 जो कि 50% फिबोनाची लेवल है। एवरेज में निफ्टी जब कभी करेक्ट हुआ है तो 38.2% के लेवल तक गया है, तो 14400 की संभावनाएं बनती हैं, ये फिबोनाची आपको कह रहा है। लेकिन फिबोनाची एकमात्र टूल नहीं है, अन्य चीजों को भी देखना। तो देखिए मूल बात यह हुई कि निफ्टी अभी 23.6% फिबोनाची स्तर के आसपास यानी कि 15900 के आसपास अभी भी टिका हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर ये लेवल्स निफ्टी होल्ड कर लेता है और यहीं से तेजी बन जाती है, 16600 का लेवल निफ्टी निकाल जाता है, तो मान के चलिए ये अभी तक का सबसे कम गहरा करेक्शन होगा और इसका बहुत बड़ा असर होगा, यानी कि बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी यदि ऐसा होता है। और अगर निफ्टी 15600-700 के स्तरों को होल्ड नहीं कर पाता, गिरावट आती है, 15300 तक फिसलता है, तो बहुत मुमकिन है कि 38.2% फिबोनाची स्तर यानी कि 14400 के स्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तीसरा बिंदु भी देखना जरूरी है। केवल फिबोनाची देखकर आप फैसला नहीं कर सकते कि बाजार में क्या होने वाला है। तो आइए निफ्टी के लेवल्स यानी कि निफ्टी के स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट असल में कह क्या रहा है।
और अब आइए जान लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, समझते हैं कि यहां पर कितनी मंदी दिख रही है। तो ये निफ्टी का चार्ट है और इस पर आप जानते हैं कि बड़े समय से निफ्टी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये चैनल मैंने यहां अंकित किया हुआ है। अब आप देखिए इस चैनल का जो निचला हिस्सा है, यानी कि जो निचली लकीर है, इसके करीब निफ्टी आएगा जब निफ्टी 15,200-300 के स्तरों को छू लेगा। तो बिल्कुल निचले लेवल्स के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर इस मर्यादा का पालन निफ्टी करता है और इस लेवल को पार नहीं करता नीचे की ओर, तो बहुत मुमकिन है कि आपको दोबारा से चैनल में ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। तो एक करेक्शन चल रहा है निफ्टी में, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेजर लेवल्स अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो पहला स्तर कमोवेश वही है जो कि इस चैनल का डाउनवर्ड लाइन है, यानी कि 15,200 से 15,300 के बीच में बड़ा सपोर्ट है और ये लेवल्स पार हो जाएं तो अगला सपोर्ट 14,400 के आसपास मिलता है आपको और यही फिबोनाची का बिस्तर है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बिल्कुल साफ इस चार्ट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह हमने फिबोनाची में देखा था कि जैसे ही निफ्टी वापस से 16,600 के ऊपर जाने लगेगा और इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि 23.6% का फिबोनाची लेवल होल्ड कर रहा है, तब आप देखेंगे एक जबरदस्त तेजी बनेगी। यहां पर भी बिल्कुल वही ऐसा ही सूरत हाल दिख रहा है। जैसे ही ऊपरी छोर को पार करके निफ्टी बाहर निकलेगी इस चैनल के, इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि करेक्शन, ये करेक्टिव साइकिल पूरी हो गई और आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर फिबोनाची के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आ रही है। तो देखा आपने कि किस तरह निफ्टी एक चैनल में चल रहा है और चैनल के लोअर एंड के करीब अब आ चुका है। तो बहुत मुमकिन है कि यहीं से आपको या थोड़ी और गिरावट दिखा देने के बाद निफ्टी में एक पुलबैक बनते हुए दिखेगा। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो निफ्टी पर भी वही निकल करके आए जो कि फिबोनाची के हिसाब से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो 15,300 के आसपास निफ्टी पर बड़ा सपोर्ट है, वो लेवल टूट जाए तो फिर 14,400, 14,500 के लेवल्स जो कि फिबोनाची के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, वहां तक भी जाने की स्थिति बनती दिख रही है। तो देखिए चौथा पॉइंट जिस पर मेरी निगाह गई वो है निफ्टी का पीई रेशो, जो कि अब घट करके 18 के आसपास आ चुका है, यानी कि बहुत ही नॉर्मल रेशो हो चुका है। बाजार अब उतना महंगा नहीं है जितना के पहले के फॉल्स में रहा है। तो जो आज की इस गिरावट की तुलना 2008 की मंदी से या 2020 की मंदी से कर रहा है, उसको निफ्टी का पीई रेशो देखना चाहिए। निफ्टी यानी कि बाजार उतने महंगे नहीं हैं और इसी वजह से, और निफ्टी के पी के चार्ट पर अगर आप देखें तो एक बड़ा सपोर्ट आपको 18 के आसपास नजर आता है। तो निफ्टी भी घट करके अब काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर आ गया है और इसको देखकर हम सभी को ढाढ़स लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बाजार काफी करेक्ट हो चुका है। लगभग 23% का करेक्शन लेवल, जो कि बहुत क्रिटिकल फिबोनाची लेवल है, वहीं पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि जिस चैनल में निफ्टी चल रहा है उसको तोड़ करके, नीचे के लाइन को तोड़कर और नीचे जाता है, तो उस केस में 14,400 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जो कि अगला फिबोनाची पड़ाव है। लेकिन उसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि निफ्टी काफी करेक्ट हो चुका है, पीई रेशो भी अब ठीक हो गया है और निफ्टी के लिए मेजर लेवल सब बहुत करीब हैं। तो देखिए इस कमजोरी भरे बाजार में अगर आप भी चाहते हैं कि इसका फायदा उठाया जाए, कुछ नई खरीदारी करें और कोई शेयर समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप निफ्टी ईटीएफ्स के जरिए खेप में स्टैगर करके, यानी कि कई सारे चरणों में अपना पैसा डालिए। इस बात की ताकत आप में होनी चाहिए कि अगर निफ्टी यहां से और नीचे आ जाता है 38.2% फिबोनाची स्तर तक, यानी कि 14,400 तक भी निफ्टी आता है, तो वहां पर भी आप निफ्टी ईटीएफ्स बाय कर पाएं। तो शेयर्स खरीदने से बेहतर ऐसी स्थिति में मेरे अनुभव में निफ्टी ईटीएफ होते हैं। तो आप निफ्टी ईटीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं। जैसे ही बाजार में वापस सुधार होगा, शेयर्स में ब्रेकआउट होंगे, चार्ट सुधरेंगे, आप अपना पैसा ईटीएफ से निकालकर दोबारा से अपने पसंदीदा हाई क्वालिटी शेयर्स में डाल सकते हैं। तो यह रणनीति बाजार की गिरावट का फायदा उठाने का पेशेवर ढंग है, प्रोफेशनल तरीका है। तो आप में जो लोग भी बाजार की इस गिरावट में कुछ ना कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, कमजोर लो क्वालिटी स्टॉक्स न खरीदें, पेनी स्टॉक्स ना खरीदें। जिन शेयर्स में आपको बड़ा नुकसान हो रहा है उनको एवरेज ना करें। निफ्टी ईटीएफ के जरिए या हाई क्वालिटी स्टॉक्स के जरिए ही बाजार में निवेश करना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल चिंता फिक्र अपने मन से हटा दीजिए।
आपने देखा अभी हमने कितने सारे डीप करेक्शंस निफ्टी के देखे, बावजूद इसके निफ्टी ने हर मुश्किल को पार करके, हर गिरावट को पार करके लगातार अपना परचम लहराया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस गिरावट के बाद भी निफ्टी में जबरदस्त रैली बनेगी और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, अपनी राह से डिगना नहीं है और चार्ट्स के आधार पर रैशनल सही फैसले करने हैं। अगर आपके चार्ट में आ रहे हैं एग्जिट के संकेत, लाइन ऑफ कंट्रोल टूट रही है, एग्जिट का संकेत साफ दिख रहा है, तो निकलना जरूरी है। बिल्कुल तटस्थ भाव से न्यूट्रल होकर के सही फैसले कीजिए और फिर देखिए जबरदस्त पैसा आने वाले समय में बनेगा। एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि आने वाले 10 बरस भारतीय बाजारों के लिए स्वर्णिम रहेंगे और भारतीय निवेशकों के लिए भी स्वर्णिम रहेंगे। जो अभी हार मानकर छोड़ जाएगा मैदान, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इस चैनल को लगातार देखते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका। और हाँ, जाने से पहले कुकू एफएम की जानकारी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसको भी चेक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।